तो क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स फिल करना है। फर्स्ट पार्ट है द स्क्वायर ऑफ 1 करोड़ विल हैव गैप जीरोज, माने कितने जीरोज होते हैं, तो वो जीरोज आपको वो फिल करना है। तो देखिए आप फिल करना है तो पहले हम देख लें कि 1 करोड़ होता क्या है, उसका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 1 करोड़, तो 1 करोड़ का स्क्वायर क्या होगा, उसमें जीरो काउंट कर लेंगे। तो पहले तो 1 करोड़ इक्वल राइट कर लें, 1 करोड़ न्यूमरल्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा नंबर में 1 करोड़, इसके बाद 10 लाख लाख, तो करोड़ के बाद में कौन सा पीरियड हो गया, लाख का हो गया, लाख के बाद में 1000 का पीरियड, 10,000 1000 हो गया, फिर इसके बाद में 100 टेंस एंड वंस, माने 1 करोड़, वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 1 करोड़ ये है। अब कहा गया द स्क्वायर ऑफ 1 करोड़, तो द स्क्वायर ऑफ 1 करोड़, द स्क्वायर ऑफ 1 करोड़, ये इक्वल कितना हो जाएगा, तो 1 करोड़ क्या लिखा है आपने, 1 कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 ये जीरो है, इनका स्क्वायर, स्क्वायर करना ना तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो द स्क्वायर ऑफ 1 करोड़, तो 1 करोड़ का स्क्वायर किया गया। तो देखिए 1 करोड़ का 1 करोड़, 1 करोड़ स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, 1 करोड़ इंटू 1 करोड़, क्या हो गया 1 करोड़ इंटू 1 करोड़, माने जो स्क्वायर लगा हुआ है इसका मतलब जो बेस में लिखा हुआ है 1 करोड़, 1 करोड़ का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 1 करोड़ का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाएगा। अब पूरे जीरो काउंट कर लें तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 जीरो है, 14 जीरो लगा दें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इतने जीरो लग गए, कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इतने जीरो हो गए। तो द स्क्वायर ऑफ 1 करोड़, तो कितने जीरोज हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज इन द स्क्वायर ऑफ 1 करोड़, इन द स्क्वायर ऑफ 1 करोड़, इसके स्क्वायर में कितने हो जाएंगे, तो जो काउंट किया कितने हो गए 14, नंबर ऑफ जीरोज इन द स्क्वायर ऑफ 1 करोड़ इक्वल टू 14, तो ये गैप में आ जाएगा 14, कितना फिल किया जाएगा इसमें 14, ये आपका 14 जीरोज, यही आंसर हो गया आपका, तो 14 जीरोज फिल कर दिया गया। इसके बाद देखिए इसका सेकेंड पार्ट, इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन x इज द गैप ऑफ y, भाई y इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है तो x क्या होगा, तो x क्या है, तो x की वैल्यू से निकाल देंगे, तो देखिए निकाल ले वैल्यू, तो गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है, तो देखिए y से x निकालने के लिए तो इट मीन्स इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, राइट साइड को उठा करके इस कहां पर कर लिया, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड को राइट साइड में, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई कहते हैं या वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर कहते हैं, दोनों सेम है। तो इससे हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर से माने किसी नंबर के स्क्वायर से अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर से एक्स की वैल्यू निकालनी है या ए स्क्वायर से ए की वैल्यू निकालनी है, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट लगा देंगे, y का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट y, या हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं क्योंकि x इज द ऑफ y, y का क्या है ये, इट मीन्स हो गया x इक्वल टू स्क्वायर रूट, इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ y, तो क्या फिल किया गया यहां पर, ये फिल किया जाएगा, ये आंसर में आ जाएगा, तो इसमें क्या राइट कर दें स्क्वायर रूट,
द स्क्वायर रूट, क्या फिल किया गया यहां पर, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ वाई, ऑफ वाई, क्या फिल करना था, तो इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन x इज द स्क्वायर रूट ऑफ y, तो स्क्वायर रूट फिल किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका, द 32nd ऑड नंबर इज, 32nd ऑड नंबर क्या होगा, तो जैसा आपको एज यू नो, आप जैसे जानते हैं क्या, सॉल्व करके देख ले इसमें, nth odd number equal, since nth odd number equal, odd number के लिए जो स्पेशल फार्मूला है क्या है, 2n-1, ये 2n-1, तो nth odd number equal to 2n-1, तो यहां पर 32nd ऑड नंबर, तो 32nd, तो यहां n की वैल्यू क्या आएगी, आई है, इसमें 32 आई है, तो 32nd ऑड नंबर इक्वल, तो n के प्लेस पर 32 रखेंगे, तो 2n-1, तो 2 और n के बिटवीन कोई साइन नहीं है, तो इंटू को माना जाएगा, तो 2 इंटू n-1, यहाँ पर n के प्लेस पर 32 रख दें, तो 2 इंटू 32-1, 32 टू जा 64, -1 माइनस किया गया, 63 आ गया, कितना आ गया, 63, तो 32nd ऑड नंबर इज 63, तो यहां पर फिल कर दिया जाएगा 63, यही आंसर हो गया। इसका फोर्थ पार्ट है 1 + 3 + 5 + 7 + ... + 99 इक्वल टू गैप स्क्वायर, 1 + 3 + 5 + 7 + ... + 99 इक्वल टू गैप स्क्वायर, माने किसका स्क्वायर होगा, और ये 1 + 3 + 5 + 7 देखें क्या चीज है, ये आपके ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर कहां से स्टार्ट हुए हैं, 1 से स्टार्ट हुआ है, तो द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, ये आपको पता है, n ऑड नंबर्स इक्वल n स्क्वायर, द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इक्वल टू n स्क्वायर, जितने ऑड नंबर्स होते हैं अगर स्टार्टिंग से, द सम ऑफ फर्स्ट स्टार्टिंग से ले लें ऑड नंबर्स को, और जहां तक ले लें, तो कितने ऑड नंबर्स आए हैं उनका स्क्वायर हो जाता है। तो अब यहां पर देखें, ये आपका है 1 + 3 + 5 + 7 + ... + 99 इक्वल, ये कितना स्क्वायर हो जाएगा, तो अब इसमें काउंट कर लें, n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर, अब n की वैल्यू काउंट करने के लिए अब आप देखें यहां पर 1 3 5 लगातार देखते हैं, 7 के बाद 9 आएगा, माने हो गया 1 3 5 7 9 11, ऐसे करके नंबर्स आते जाएंगे, फिर 11 13 15 17 19, फिर इसके बाद 21, तो यहां पर देखें 1 से 10 के बिटवीन कितने हैं ऑड नंबर्स हैं, तो 1 से लेकर 10 तक कितने ऑड नंबर्स हैं, तो 1 3 5 7 9, माने 1 2 3 4 5 ऑड नंबर्स हैं, कितने हैं, माने 1 से लेकर के 1 to 10, ये 5 ऑड नंबर्स हो गए, 5 ऑड नंबर्स। अब ऐसे नंबर्स देखते जाएं, अब 11 से 20 तक कितने ऑड नंबर हो जाएंगे, तो इनको भी अगर हम देखें तो 11 से 20 तक कितना हो जाएगा, 11 12 13 4, नहीं तो कहाँ 11 देन 13 15
और 17, 19, 5 ये भी हो गए, माने 5 5 मिलते चले जाएंगे। 5 8 नंबर से भी हो जाएंगे। 21 से 30 तक देखें तो ये भी 5 8 नंबर्स होंगे। 31 से 40 तक 5 8 नंबर्स हो जाएंगे। और 41 से 50 तक कितने 8 नंबर्स हो जाएंगे? 41 से 50 तक ये 5 8 नंबर्स हो जाएंगे। 51 से 60 तक कितने हो जाएंगे? ये भी 5 8 नंबर्स हो जाएंगे। 61 से 70 तक 5 8 नंबर्स हो जाएंगे। 71 से कहाँ तक? 80 तक 5 8 नंबर्स हो जाएंगे। 81 से 90 तक कितने 8 नंबर्स हो जाएंगे? ये भी 5 हो जाएंगे। और 91 से 100 तक कितने 8 नंबर्स हो जाएंगे? तो 99 चूंकि इसमें आया हुआ है तो ये भी 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो सबको अगर हम प्लस कर दें तो कितने हो जाएंगे? कितने 8 नंबर्स हो गए? तो 5 5 10, 5 15, 5 20, 25, 30, 35, 40, 45 कितने आ गए? 45 आ गए। 45 और 5 ये 50 कितना हो गया? 45 और ये 5 हो गया 50। सभी को प्लस कर दिया गया। 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 20, 30, 35, 40, 45, 50 50 हो गए। आपने देखा कि 1 से लेकर के 99 तक 8 नंबर्स लिए गए हैं। मीन्स 1 से 100 तक अगर हम बिटवीन देखें 1 से 100 तक, तो 1 से 100 तक अगर ऐसे मान लो सपोज करिए कि इस तरह से आप देखते हैं तो 1 से 100 तक, क्योंकि 1 से स्टार्टिंग है, 100 तो आ नहीं रहा, 99 तक आएगा, 8 नंबर्स आएंगे, वो सभी हैं। तो पूरे 100 नंबर्स होते हैं। 1 से 100 तक 100 नंबर्स होते हैं, जिसमें हाफ नंबर्स हो गए इवन नंबर्स हो गए और हाफ नंबर्स हो गए ऑड नंबर्स। तो जो 100 कहां तक देखा गया? 100 तक। तो 100 में 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा? 50 8 नंबर्स। 50 8 नंबर्स हो जाएंगे और 50 इवन नंबर्स भी हो जाएंगे। तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कहीं पर गड़बड़ ना हो इसलिए आप थोड़ा सा इसको ठीक से करेंगे। माने 50 ऑड नंबर्स और 50 इवन नंबर्स मिला करके 100 तक, 1 से 100 तक काउंटिंग हो जाएगी। तो यहां पर n इक्वल टू कितना हो गया? 50। ये हो गया ना 50। 50 डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। देखिए 50 लिखना है तो आपने क्या किया, क्योंकि 100 तक नंबर होता है तो 100 तक तो 100 अपॉन 2 कर देंगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? 50। n इक्वल टू 50 आ गया। तो द सम ऑफ, तो देयरफॉर द सम ऑफ फर्स्ट कितने 8 नंबर्स? 50 8 नंबर्स, 50 ऑड नंबर्स इक्वल n स्क्वायर मीन्स 50 स्क्वायर। 50 स्क्वायर कितना आ जाएगा? 50 स्क्वायर। तो हमें क्या फिल करना था यहां पर? स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 50 का स्क्वायर। तो यहां पर आपका आ गया यहां राइट करेंगे 50 स्क्वायर। 50 फिल किया गया। क्या फिल किया गया यहां पर? 50। तो 50 स्क्वायर। इसका देखिए फिफ्थ पार्ट है। 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच स्क्वायर? ये देखिए पैटर्न पर बेस्ड है। ये किस पर बेस्ड है? पैटर्न पर। देखिए पैटर्न, जैसे कि सपोज करिए कि कोई भी पैटर्न आपका लिखा हुआ है इस तरह से, तो पैटर्न को हम राइट करें और पैटर्न के आधार पर इसकी वैल्यू निकाल लें। तो देखिए पैटर्न है क्या? जैसे कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। कितना हो गया? 3 स्क्वायर हो गया। अब जैसे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल 7 स्क्वायर। ये पैटर्न कैसे काम कर रहा है? देखिए 1 स्क्वायर, उसके नेक्स्ट वाला जैसे 1 लिया गया तो 1 का स्क्वायर किया गया, उसके नेक्स्ट कौन सा था? 2 आता तो 2 का स्क्वायर। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा? 2 का स्क्वायर।
इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके जस्ट बाद में आने वाला नंबर, 2 के बाद आने वाला नंबर, तो 3 हो जाएगा, तो 3 स्क्वायर हो गया। यहाँ पर जैसे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए 2 स्क्वायर, 2 के बाद क्या आ गया 3, तो 3 स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 और 3 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 स्क्वायर, तो 6 के बाद जो आने वाला नंबर 7 स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से ये पैटर्न में जो भी नंबर लाना है, सपोज करिए यहाँ पर लाना है 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इक्वल, यहां देखिए 4 स्क्वायर, 4 के जस्ट आने वाला नंबर, नेक्स्ट नंबर क्या होगा 5 स्क्वायर हो गया, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 4 5 जा 20 स्क्वायर, तो 20 के नेक्स्ट आने वाला नंबर क्या है 21 स्क्वायर, किसके इक्वल हो जाएगा 21 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा, यहाँ पर फिल किया जाएगा 21, तो 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 4 5 जा 20 स्क्वायर, तो 20 के नेक्स्ट आने वाला नंबर क्या है 21 है, तो ये हो जाएगा 21 स्क्वायर, तो यहाँ फिल किया गया 21, ये फिल किया गया।